हेलो दोस्तों, ये न्यू मार्केट सेम पार्क का इलाका और इस सेम पार्क के इलाके में आपको बताते चले कि हज़रत मदीद अली सनी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से दावत अफ्तार का बंदोबस्त ये आपके रखा गया था। ये आप जैसे अभी वीडियो में नज़र आ सकेगा, यहाँ तमाम गेस्ट और अफ्तार का एहतमाम किया गया था हज़रत मुजादिद अली सनी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से, जो कि इसका एड्रेस है रफ़ी अहमद किदवाई रोड और 14G लेंडसे स्ट्रीट कोलकाता 87। आपको बताते चले इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर श्री सवर्णा कमल साहा जी आए थे, जो कि MLA इलाके के, और श्री सिद्धपन साहा जो MMIC IT एजुकेशन कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थे, और इसके साथ काफ़ी लोग यहाँ पे शिरकत किए थे, जिसमें वहाँ के काउंसलर वार्ड नंबर काउंसलर का श्रीमती सोहनी मुखर्जी, श्रीमती प्रियंका साहा, श्री अर्पुम साहा वाइस प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल TMYC, और श्री गोपाल चंद्र साहा जी जो प्रेसिडेंट वार्ड नंबर 46 के वहाँ पे मौजूद हुए, साथ में अफ्तार किया था। इसके साथ जो है MLA इंटाली असेंबली के श्री कंवर साहब ने बहुत सी बातें की हैं, वो आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। इस अफ्तार के बारे में वाइस चेयरमैन अब्दुल नदीम साहब थे, और जाहिद आलम साहब बबलू, प्रेसिडेंट अब्दुल हलीम, और वाइस प्रेसिडेंट शफीकुर रहमान, सैफुर रहमान, और ऑर्गेनाइज़र सेक्रेटरी मोहम्मद तनवीर ने जिसको पूरा अंजाम दिया था, सेक्रेटरी मोहम्मद नसीम जो वहाँ पेश रहे तमाम मेहमानों का, रोज़ेदारों का रोज़ा अफ्तार करवाते हुए, और इसके साथ ट्रेज़र मोहम्मद आरिफ, राजेश हसमत और जॉइंट सेक्रेटरी इमरान नदीम, और जिसको जो पूरा मैनेजमेंट किया था, ऑर्गेनाइज़र किए थे मोहम्मद सलीम थे, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुर्तज़ा और एहतशामुल हक़ साहब यहाँ पे मौजूद हुए थे। इन्होंने भी वीडियो प्रेस से बात करते बहुत सी बातें बताई उर्दू के मामले में लेके, और जिस तरीके से जुम्मा का नमाज का मामला चल रहा, होली भी है जुम्मा वाले दिन, उसका लेके इन्होंने बहुत सी बातें बताई। आइए सुनते हैं आगे में यहाँ पे इन लोगों ने क्या कहा, वीडियो के जरिए देखते हैं। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। एक महीना इफ्तार करते हुए फिर हम लोग खुशी की ईद मनाते हैं, और यहाँ पे जो इफ्तार होता है इस पर आप देखिए नज़र घुमा के, यहाँ पे सिर्फ रोज़ादार लोग नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ पे हर धर्म हर जाति के लोग बैठे हुए हैं। तो ये यही जाहिर करता है कि बंगाल का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो सबको लेके चलने का कल्चर है। हमारे मुख्यमंत्री कहती है कि धर्मो जार्जार उत्सव सवार, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान उत्सव बनता है जब उसमें हर धर्म के हर जाति के लोग शामिल होते हैं। ये इफ्तार में यही देखने को मिल रहा है कि धर्मो जार्जार उत्सव सवार। जैसे कि होली आने वाला और हिंदुस्तान में हिसाब से हो रहा, और आप जिस एरिया में बैठे हुए ये इंडिया है, आप कैसे देखिए, क्योंकि बंगाल में ही ये मुमकिन है, बाकी अभी जैसा हालत देखा जा रहा है, जैसा सुना जा रहा है कि मुसलमान लोग बाहर नहीं निकले सर आपसे। देखिए, होली हो, ईद हो, दुर्गा पूजा हो, क्रिसमस हो, हम लोग सब त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार मनाने का परिवेश बंगाल में है। ये माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये परिवेश यहाँ पे तैयार की है, जिसके ऊपर खड़ा होकर हम लोग धर्म जाति नहीं देखते हुए हम लोग सबको ही हर उत्सव पालन करते हैं। यही बंगाल की संस्कृति है, और ये संस्कृति ही बंगाल को सिर्फ बंगाल को ही नहीं भारतवर्ष को भी आगे लेके जा रहा है। दुकान है नाहुम बोल के, जो ओनर है वो ज्यूस है, और कारीगर जितना है उसमें हमारे मुस्लिम भाई है। और 25 तारीख को क्रिसमस का पर्व है, जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अब बंगाली लोग लाइन देके वहाँ केक खरीदे। तो यहाँ का कल्चर जो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, हम लोग सब मिल के एक साथ पर्व मनाते हैं। यहाँ जितने आदमी भैया ये भी दुर्गा पूजा में शरीक होते, कमेटी में रहते हैं, तो यहाँ कोई हम लोग का भेदभाव नहीं है। कि इफ्तार पार्टी एक अच्छा इफ्तार पार्टी से मोहल्ला में सबको ले बुला सके, अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। देखिए, उसमें सबको रमज़ान के इस पाक महीने का शुभकामनाएं कि आप लोग के जीवन में सुख शांति और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, और आने वाले होली और ईद अभी देरी है, उसका भी एडवांस में गुड विशेस। जैसे कि देखा जा रहा बंगाल में जैसा अभी यहाँ पे माहौल है, फिर उसके बाद होली है, और अभी हिंदुस्तान में जैसा हो रहा है, इसको कैसे देखते सर? सब अपना अपना धर्म अपना उत्सव पालन करेंगे, और सब एक सबका एहतराम करके अब सब अच्छा से बंगाल देखिए, यहाँ सब धर्म का वास है, सब जाति का वास है। हम लोग सब एक साथ धर्म मनाते हैं, और जिसका जो धर्म का काम है वो अपना करेगा। सबको कि ऐसा कुछ ना करे, होली भी मनाए और रमज़ान जुम्मा भी है, सब अच्छा से होगा। देखिए, ये हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही अच्छी तरह से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है शब्बीर भाई और उनकी पूरी टीम की तरफ से, और ये एक कहीं ना कहीं ये एक मिसाल है हमारे इस कलकत्ता शहर, पश्चिम बंगाल शहर की, कि यहाँ पर देखिए
दावत इफ्तार का ऑर्गेनाइज कर रहे शब्बीर भाई, और वहाँ पर जो गेस्ट लोग हैं वो लोग सभी धर्म से आए हुए इधर पे। आप कैसा फील कर रहे हैं? न्यू मार्केट एरिया में ऐसा माहौल चल रहा है, दूर उसके बाद होली भी है और हिंदुस्तान में जैसा हो रहा है उसको आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, हम क्या कहते हैं कि अगर भाईचारगी का मिसाल अगर चाहिए कलकत्ता शहर में तो कहीं और नहीं, आपको न्यू मार्केट एरिया में आप आ जाइए एक बार, आपको भाईचारगी का मिसाल सबसे बढ़िया यहीं पर मिलेगा आपको। कहा जा रहा है कि 2 रोज के बाद जो है होली है, आज न्यू मार्केट में अफ्तार पार्टी है, जैसा कि यूपी में कहा जा रहा है जुम्मा के नमाज, इसके बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि जो हमारे नक्शबंदी साहब, जो हमारे भाई है, एक ज़बरदस्त तरीके से जो आज इफ्तार का एहतमाम किए हैं। न्यू मार्केट का समझ लिए एक बहुत ही क्राउड वाले इलाका, आप देखेंगे यहाँ एक आदमी दूसरे आदमी को जिसमें धक्का दे करके चल रहे हैं, वहीं हमारे नक्शबंदी भाई जो है इतना ज़बरदस्त तरीके से हमारे जितने भी कलकत्ता का एक ऐतिहासिक मार्केट है ये कोई मार्केट कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं, पूरे कलकत्ता से गाँव से लोग आते करके यहाँ मार्केटिंग करते हैं, ईद की बाजार के शॉपिंग कर रहे हैं। हमारी माँ बहनें खासकर जो रोज़ादार थी उनको अफ्तार तकरीबन 1,500 से 2,000 लोगों को, मैं इनकी सोच को, मैं इनकी भावना को सलाम करता हूँ कि इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से रोज़ेदार जो थे उनको अफ्तार कराया। आपने कहा कि जिस तरह से यूपी का जो हालात है हम समझते हैं, देखिए हम लोग जैसे हमारी नेत्री यहाँ का स्लोगन है कि धर्मो जार जार उत्सव सभा। आपने देखा होगा कि यहाँ के इस इलाके के विधायक श्री सोनल कुमार साहा जी यहाँ मौजूद थे, आपने देखा होगा उनके साहबजादे जो मेंबर मेयर इन काउंसिल है श्री संदीपन साहब मौजूद है। तो ये बंगाल की धरती है, व्हाट थिंग्स बंगाल टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो। यहाँ हिंदू मुस्लिम में हम लोग भेदभाव नहीं रखते हैं, और उन्होंने भी रोज़ा अफ्तार हमारे साथ, मैं भी खजूर खा के रोज़ा अफ्तार किया, उन्होंने भी खजूर खा के अफ्तार किया। तो ये मैं उत्तर प्रदेश के जो हैं उनको मैं समझा देना चाहता हूँ कि ये मिट्टी सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन SC ST OBC सभी का है। मैं वो योगी जी को एक बात कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से, तमाम चैनल के माध्यम से कहूँगा कि वो दिल्ली के इंडिया गेट को सिर्फ देख ले, उससे समझ में आ जाएगा कि मुसलमान क्या है। उनको पैर का धोवन पीना पड़ेगा मुसलमानों का। मुसलमान का जो कंट्रीब्यूशन इस देश में है, ये मुल्क के तमाम पार्टियों को मैं बोल देना चाहता हूँ कि 10 बार जन्म लेना पड़ेगा, 10 बार सोचना होगा। मुसलमान एक ऐसा कौम है कि इस मिट्टी के लिए सब कुछ कर सकता है, और ये इसका जीता जाता सबूत दिल्ली का ऐतिहासिक इंडिया गेट है, जहाँ 95,000 शहीदों का नाम लिखा हुआ है, जहाँ 63,000 मुसलमान है। इससे बड़ा और क्या सबूत दे सकते हैं? वहाँ ये सोचना होगा। मैं होली भी यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से मनाता हूँ। हम लोग इसलिए ये बंगाल की धरती में हम लोग एकता अखंडता भाईचारा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ किसी भी कीमत हालात बंगाल न्यूज़ टैग, इंडिया न्यूज़ और हमारे जावेद साहब के तमाम चैनल्स को हमें कहूँगा कि ये मुल्क सभी का है, ये मुल्क किसी का बाप का नहीं है। मेरा बाप का भी है, उतना ही हिंदू का बाप का है, उतना ही कि सिख का बाप का है, ये सभी का बाप का है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है, किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, और नफ़रत की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। जो मत बांटो हिंदुस्तान को, ये नफ़रत जितना भी कहेंगे हम लोग प्यार बांटेंगे, हम लोग प्यार बांटेंगे, बंगाल प्यार बांटेंगे। मैं सबसे पहले तो हमारे शब्बीर भाई, तनवीर भाई, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि पूरी टीम ने जिस तरह से ये लोग सारे साल मेहनत करते हैं और एक बहुत अच्छी इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम करते हैं। और आप देखिए कि कोलकाता की एक ऐतिहासिक जगह है न्यू मार्केट, जिसको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि ये इसी जगह से पूरी दुनिया में ये पैगाम जाए कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। तो जिस तरह से हम सारे इस इफ्तार पार्टी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे के सारे लोग थे, हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को लोगों को जोड़ते हैं ताकि एक दूसरे के धर्म के लोगों को इसके क्या तौर तरीके एक दूसरे जान सकें। और यही हमारे यहाँ की खूबसूरती है कि हम लोग चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, हम सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। और हम यही चाहते हैं इसी सेकुलर फैब्रिक को लेकर हिंदुस्तान वाले भी लोग, पूरे देश के लोग देखें कि बंगाल में खुशी से कैसे रहा जा सकता है। तो हम भी पूरे हिंदुस्तान को इसी खुशी के रूप में देखना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत से किया है, हज़ारों आदमी से ज़्यादा का इंतजाम एहतमाम किया है, सब लोगों को बुलाया है, सब लोग तशरीफ़ भी लाए हैं। हमारे विधायक बड़े भाई MLA सरनो कमल शाह जी आए हैं, MMIC संदीपन शाह आए हैं, इस वार्ड के सेक्रेटरी वो भी आए हैं, सब आए हैं। तमाम हमारे प्रेसिडेंट हलीम भाई हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे शफीकुर रहमान साहब हैं, तमाम लोग हैं मौजूद। बहुत खुशी की बात है, अल्लाह का एहसान है, ये मुबारक महीना है और इसमें एहतमाम
अफ्तार का किया जा रहा है। भाई जो कर रहा है उसको बरकत और रहमत और उसको कुव्वत दे अल्लाह ताला, इससे भी अच्छा प्रोग्राम करने का तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है और इस साल इंतजामात और अच्छा और बड़ा करके किया गया है। ये अमन, शांति और भाईचारा का बहुत बड़ा पैगाम है। यार कुछ लोग जो कम्युनल बात बोलते हैं, जिसको डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, वो लोग के लिए पैगाम है कि आप लोग जितना भी कोशिश कीजिए बंगाल को धर्म को बांटने के लिए, ये नहीं हो सकता। हम लोग एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके मुतालिक मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे कि आफ्ताब को चिराग दिखाना, इतना शानदार और जानदार प्रोग्राम जो कि अपनी जगह आप मिसाल रखता है। आप अगर देखेंगे, नज़र डालेंगे तो यहाँ हर तबके के लोग आए, हर जाति के लोग आए, हर धर्म के लोग आए, हम सब लोगों ने इसमें शामिल हुए और अपनी अपनी खुशी का इजहार किया। इसलिए एक पैगाम मैसेज यहाँ से जाना चाहिए मगरबी बंगाल के अंदर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कि हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। दावत अफ्तार, ठीक है, और हम लोग जितने सारे भाई हैं सब मिलके करते हैं। हमारे प्रोग्राम की खासियत ये है कि हमारी जो अफ्तार पार्टी जो होती है वहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलके करते हैं। सबसे अच्छी खासियत यही है कि हमारे यहाँ, और ये क्या पश्चिम बंगाल के माहौल ये है कि जो भी प्रोग्राम होती है वो आपके दुर्गा पूजा बोलिए या काली पूजा बोलिए या ईद बोलिए या होली बोलिए या रमज़ान पार्टी बोलिए, ईद मिलन बोलिए, हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर हम लोग प्रोग्राम करते हैं। देखिए आज हम लोग प्रोग्राम में देखिए हमारे चेयरमैन कौन है। लोग कहते हैं कि मुसलमान ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सब फालतू चीज़ है। सब हम लोग भाई भाई हैं और सब भाई भाई होकर हम लोग हर एक फेस्टिवल करते हैं। हम लोग इतनी खुशियाँ मनाते हैं, कोई हिसाब नहीं है। हमारे हिंदू भाई लोग आते हैं, शौक से हलीम खा के जाते हैं। हम लोग उनके यहाँ जाते हैं तो मिठाई खा के जाते हैं। हम लोग भंडारा खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सिर्फ पार्टी लेवल का काम है, हम लोग का ये काम नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या तुम सीधा साधा पश्चिम बंगाल का जो माहौल है और हमारी जो दीदी हैं, इस माहौल में बहुत अच्छा है कि हिंदू मुस्लिम सब मिल के काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोगों का जो माहौल शांति का ज़िंदगी भरी चलता रहेगा और आगे भी चलेगा और लाइफ टाइम चलेगा। ये यहाँ का माहौल पूरे कभी भी ज़िंदगी में ख़राब नहीं हो पाएगा। हाँ, देखिए शब्बीर भाई जो है, ये इंतज़ाम जो कि ये मार्केट जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है। ये धर्मतल्ला न्यू मार्केट जो है, ये इसका बहुत नाम है और पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। और इस जगह में इन्होंने इफ्तार का इंतज़ाम किया और इस जगह में वो इंतज़ाम करके एक अच्छा पैगाम दिया, एक अच्छा मैसेज दिया, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख सभी कोई शामिल हुए। कुछ हमारे टीएमसी के नेता, बड़े बड़े नेता, एमएलए और भी दीगर नेता आए, वो सब नॉन मुस्लिम थे। वो ये पैगाम दिए जो आज जो यूपी में जो चल रहा है, जो बांटने की कोशिश की जा रही है, रंग का जो एक नाम दिया जा रहा है, जो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए डराया जा रहा है, ये यहाँ से एक पैगाम देने की उन्होंने कोशिश की कि हमने इफ्तार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को बुलाया है और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस देश में रहते हैं और इसी तरीके से हम लोग इफ्तार भी करेंगे, इसी तरीके से ईद भी मनाएंगे और होली का जो है उनका अपना पर्व वो भी अपने तरीके से खुशी खुशी मनाएंगे। हम किसी में भेदभाव करना नहीं चाहते हैं। मुसलमान हमेशा हिंदुस्तान का जो है, हिंदुस्तान की भलाई के लिए सोचा है और मुसलमान हमेशा इस देश के लिए कुछ भी करेगा। और योगी और जो भी हैं, ये टकले और गंजे लोग को जो समझ में बात नहीं आ रहा है, एक दिन इंशाअल्लाह ज़रूर समझ में आएगा और वो जो है इस चीज़ से रुसवा होकर के अपनी बेइज्जती लेकर के इस देश से भागने पे मजबूर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह कि गुज़िश्ता हर साल की तरह इस साल भी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी वेलफेयर ट्रस्ट के जानिब से दावत एहतमाम किया गया और जनाब सूफ़ी अतीक नक्शबंदी साहब ने बताया, आका इस्लाम की आपने हदीस कोट किया कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो उसका अखलाक अच्छा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सूफ़ी अतीक नक्शबंदी साहब अच्छे हैं, इसी दूसरे को अच्छे समझ रहे हैं। ये एक अच्छे इंसान होने की अलामत है। तो आज जो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह जो हुआ है, ये अल्लाह जल्ले शानू का फजल करम से है और हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से इनका हमारा ताल्लुक़ खानकाहों से है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया, तो उन्हीं के नाम से हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी वेलफेयर ट्रस्ट है। और इस तमाम जो प्रोग्राम कामयाबी हम लोग देख रहे, जो तमाम लोगों का हजूम हुआ, ये एक इंसान की मेहनत की बुनियाद पे नहीं है, ये तमाम टीम की बुनियाद पर है। ये लोग कहने की बातें उनकी मोहब्बत है, जिनमें हमारे तंजीम के प्रेसिडेंट जनाब प्रोग्राम प्रेसिडेंट अब्दुल हलीम साहब हैं, शफीकुर रहमान साहब हैं, बबलू भाई हैं, हमारे निसार नक्शबंदी साहब हैं, मंजूर हुसैन चिश्ती साहब हैं, भोला नक्शबंदी साहब हैं और दीगर हमारे बहुत सारे आरिफ हैं, राजेश हैं और दीगर बहुत सारे हमारे लोग हैं, जिसने इस खार खैर के काम को दिल से अंजाम दिया
और पूरी मेहनत और मुशक्क़त के साथ लगे रहे और इस कार्य खैर का काम किया। देखा जाता है कि ये अल्लाह के फजल करम से हमारी टीम से जो भी बनती है उनकी कोशिश होती है कि फरमान इलाही है कि तमाम दुनिया के इंसान जो है वो अल्लाह के सामने मिसल कुंबा की तरह, तो जिसने एक इंसान के साथ भलाई का मामला किया उसने गोया अल्लाह के साथ भलाई का मामला किया। तो मुजद्दिद अल्फसानी वेलफेयर ट्रस्ट और खानकाहों की तालीम ही यही रही है कि अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना। तो यही हमारी तंजीम का काम है कि अपने हस्ब लियाकत जो हमसे हो सकता है हम लोग इस कार्य खैर के काम में आगे बढ़ते हैं। और सिर्फ यही नहीं, देखिए इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, चाहे वो एजुकेशन के ऊपर प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो लोगों के इंफरादी तौर पे मदद के ताल्लुक से होता है, क्योंकि बहुत सी काम ऐसी वो दिखाने के लिए नहीं, उसको छुपाने की ज़रूरत होती है। फरमान रिसालत भी है कि भाई तुम बहुत से काम दाहिने हाथ से करो तो बाएं को खबर ना हो। तो जाहिर से बात उन चीज़ों को हम लोग मीडिया के सामने लाना, तंजीम के सामने लाना, लोगों के सामने लाना मैं पसंद नहीं करते। मैं कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे फरमान रिसालत आप दिखाइए। अगर आपने देखा कि अगर तंजीम इस अवतार के काम में अंजाम दे रही है या लोगों की भलाई कर रही है, उसे देख के अगर देखिए 10 और तंजीमें काम कर रही है तो ये खारे खैर का काम है, एक तरीके से साले सवाब है, सवाब जारिया है। तो ये काम में लोगों को बढ़ चढ़ करना चाहिए और लोगों को चाहिए कि सबसे पहले काम चाहे छोटा हो बड़ा हो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। बाकी सारी नोयत एक अपनी तरफ है, जगह के हालात के अतबार से उस नोयत के लिए इंसानों को काम करना पड़ता है, हिकमत अल्लाह ने अता फरमाया है, मगर काम जो सिर्फ होना चाहिए वो मकसद हयात सिर्फ अल्लाह होना चाहिए। अगर अल्लाह नहीं है तो आप हज़ारों के लाखों की तादाद में आप लोग अफ्तार करा दें, लोगों को खाना खिला दें, रोज़ाना लंगर बांट दें, कीटे बांटें और जो आपसे हो सकता है, मगर अगर अल्लाह के लिए नहीं है तो ये आपको कोई काम नहीं देगा। तो लिहाजा आपके तंजीम के जानिब ये आपके मीडिया से यही हम कहना चाहेंगे कि आप दुआ फरमाएँ और तमाम नाज आवाज़ जारी कि रमज़ान मुबारक का महीना है, हम इसकी कदर करें और इसे जो है जो वक्त हमारे पास बचा हुआ है, एक असरा तो गुजर चुका, 2 असरा हमारे पास है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत और रियाजत में लगाएं, अल्लाह की खैर ख्वाही में लगाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छी रही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फजल और करम रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से ये काम जो है बहुत आम और बहुत अच्छे पैमाने में और खुलूस पैमाने में इस काम को अंजाम दिया गया। ये बड़ी नौइयत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है रहमतुल लिल आलमीन बन कर के आए हैं और ये पैगाम है कि कोई काला कोई गोरा से बेहतर नहीं, कोई गोरा कोई काला से बेहतर नहीं, कोई अमीर कोई गरीब से बेहतर नहीं, कोई गरीब कोई अमीर से बेहतर नहीं। तुम में से सबसे बेहतर वो लोग हैं जिसके पास अखलाक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इस काम को मुजद्दिद अल्फसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ेर निगरां हमारे पीर मुर्शिद तारिक ज़िया रहमतुल्लाह ताला अलैह के, इसमें हमारे पीर भाई शब्बीर भाई ये काम को अपने शेर अंजाम दिए हैं। हम लोग इस पर शिरकत किए हैं और अल्लाह तबारक ताला से बेपनाह यही दुआ है कि हम लोग मिलजुल करके इस काम को आगे ले जा करके एक अंजाम दे सके, ताकि ये ट्रस्ट ये काम बेहतरीन तालीम और फ़िक्र नौइयत और एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्तेफ़ायदा दे, ताकि लोग समझे कि कुरान एंड साइंस क्या है, कि इस दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में द स्टार इन द ब्लैक होल, द बिग बैंग थ्योरी, द गैलेक्टिक मैटर, द डार्क एनर्जी, इस सब के बारे में ज़िक्र किया है। तो बेपनाह करम है जिस तरह काम फैल रहा है और जिस तरह हमारे अकाबरीन सूफ़ीज़म जिस तरह इस काम को फैलाए, हमें उसी के रास्ते पर चल रहे हैं। जिस तरह कुरान ने कहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमतु अलैहिम, कि ए अल्लाह तू मुझे सीधे रास्ता पर चला और उन रास्ता पर चला जिस पर तूने इनाम रखा है। तो इनाम किस पर रखा है? वस्सिद्दीकीन वस्सालिहीन वश्शुहदा वमुमिनीन। ये कौन लोग हैं? ये सच्चे लोग हैं, सच बोलने वाले लोग हैं। और सच्चों के साथ कौन होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ। अल्लाह तबारक ताला हमें इस काम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सब पर फजल और करम खूब फरमाए। आमीन आमीन। इससे पेश लोगों के सामने आई, इंशाअल्लाह आने वाले दिन में और भी हम लोगों का कोशिश रहेगा कि अच्छे से अच्छे ये प्रोग्राम को। शुक्रिया। चाहूँगी, मेरा आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं और एक जगह मेरा अपना बाजी का भी रोज़ा था, तो मैं उसी के साथ में थोड़ा थी। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आज मैं अगर आप लोग के सामने यहाँ शामिल हूँ तो ये भी ऊपर वाले की दुआ से, और हम लोग सब ऊपर वाले के बनाए हुए बंदे हैं, चाहे वो हिंदू के घर से जन्म लिए हो चाहे वो मुस्लिम के घर से, हम लोग सब एक है।
और जिस तरह से होली पवन त्यौहार चल रहा है उसी तरह से अभी रमज़ान भी चल रहा है। तो देखिए होली का भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रमज़ान का है। तो हम तो सिर्फ रमज़ान भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे, क्योंकि हम भारतवासी हैं। मेरा एक ही है लक्ष्य, मैं भारतवासी हूँ, पश्चिम बंगाल में रहने वाली, राजा बाज़ार की सरजमी से आज यहाँ हमारे भाई लोग के यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं। बस यही कह के मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सब लोग अपने अपने मज़हब, अपने अपने धर्म को मना सकते हैं, इससे कोई वो नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला यही है कि आप अपने अंदर में ऊपर वाले को लेकर चलेंगे कि आपके सोच के ऊपर में है कि आप क्या करना चाहते हो, सबको लेकर चलो, यही बोलूँगी। जय हिंद, वंदे मातरम।